नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बात करें तो एफएनओ के शेयर्स पे हमारी फोकस रहने वाली है। कहां पे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के स्ट्रैटेजीज बनने वाले हैं, कहां शॉर्ट्स आ रहे हैं, कहां लॉन्ग्स आ रहे हैं और एक्सपर्ट टेक्निकल राय जहां पे आपकी कमाई हो। अब चलिए मार्केट्स पे भी बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स शुरुआत हुई थी गैप डाउन ओपनिंग से, जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है दिखने मिल रही थी। एक बार निफ्टी की चार्ट को सामने लाते हैं जहां पे दिन के लो से जो है एक रिकवरी देखने मिल रही है और ये रिकवरी जो है ऑफकोर्स ब्रॉड बेस्ड निफ्टी बैंक में भी दिखने मिल रहा है। निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करें तो ऑफकोर्स अभी भी जो है पोजीशन फ्रेश शॉर्ट्स पे ही है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट पे है, चेंज हुई है। प्रीमियम बहुत कम है, लगभग 35 पॉइंट्स का ही ये आंकड़ा है। एक बार निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पे भी नज़र डालते हैं। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पे बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड लार्जली फ्रेश शॉर्ट्स के तरफ ही है। रिकवरी करने की जो है कोशिश की ज़रूर जा रही है। लगभग 20,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओपन इंटरेस्ट में दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट चेंज ऑलमोस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। प्रीमियम हायर साइड में है 155 पॉइंट्स का। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं डायरेक्टर साहब की। बाजार में जो है अभी भी जो है सेलिंग ज़्यादा हावी है। अगर आप वायदे बाजार की बात करें या एनएससी बीएससी के तो रेशियो जो है आपको 1:2 या 2:3 जो है बेस के फेवर में दिखने मिलेगा। एक बार निफ्टी की चार्ट भी ले आते हैं जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रिकवरी के, लेकिन ऑफकोर्स इंडिया विक्स हमारे स्क्रीन पे है। यहाँ पे ऑफकोर्स कंफर्टेबली थोड़ी सी उछाल ज़रूर है, 10% का जंप था लेकिन अब जो है 7% ऊपर है, पर कंफर्टेबल है 15 के नीचे। निफ्टी की बात करें तो रिकवरी की कोशिश किए जा रहे हैं। निफ्टी मिड कैप जो है अच्छी रिकवरी और अच्छा से दिया है दिन के लो से। तो ब्रॉडर इंडेसेस की रिकवरी और ज़्यादा स्विफ्ट हो रही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने मिल रहा है, सेक्टरल चर्न भी हो रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स अभी निफ्टी जो है आप कह सकते हैं कंफर्टेबली 24,700 के लेवल्स पे, तो अभी भी जो है गिरावट हावी है 200 पॉइंट्स का। निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार लाते हैं स्क्रीन पे, तो निफ्टी बैंक में भी देखेंगे कि एक रिकवरी की अटेम्प्ट हो रही है, लेकिन अभी जो है ऑलमोस्ट 56,000 के जो लेवल्स है उस पर आसपास आ गए हैं। एक बार निफ्टी बैंक फायर करिए डायरेक्टर साहब। निफ्टी बैंक के एक बार लेवल्स पे बात कर लेते हैं। यस, 55,480 का। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून चंदन सर। मार्केट्स की तो ऑफकोर्स गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड ही थी, लेकिन थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर करी है मार्केट डे के लो से। तो यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है और ऑफकोर्स क्या पोजीशन लाइट रखनी चाहिए, वीकेंड जा रहे हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये कि बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, बट उस गैप डाउन ओपनिंग में भी जो एक मेजर सपोर्ट है 24,442, यानी कि 24,442, उसको रेस्पेक्ट दिया और उस सपोर्ट से वापस इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट डाउन हुए वो ग्लोबल संकेतों की वजह से हुए हैं, बट जो रिकवरी हो रही है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से हो रही है। अच्छी बात यह है कि बाजार ऊपर के लेवल से लाइट हुआ है, बट कंसर्न ये है कि हम वापस रेंज के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे की तरफ देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, और आज के दिन यदि हम यहीं पे भी क्लोज हो जाते हैं तो भी एक बुलिश कैंडल चार्ट पे नजर आएगा, क्योंकि हम ओपनिंग से हायर लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से वापस एक दायरेबंद कामकाज हो रहा है इंडेक्स में। पिछले लगभग हम 20-22 दिनों की बात करें तो 2 से 3 बार 24,442 को रेस्पेक्ट करके मार्केट ने वापस 25,000 25,200 की छलांग लगाई थी। तो मेरा तो यही मानना है कि शायद 24,444 और 24,442 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट से वापस हम कहीं ना कहीं 24,850 से लेके 25,000 तक का अटेम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि ग्लोबल संकेतों की वजह से हम गिरे, विक्स अभी भी 15 के नीचे है, और सेक्टर और सेलेक्टिव स्टॉक्स में नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है। और दूसरा जो हमारा व्यू था कि ये महीना यानी कि जून थोड़ा सा कंसोलिडेटिव होगा, और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जुलाई ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहता है। डाउ पिछले 10 सालों में 10 साल के जुलाई में पॉजिटिव रहा है। इवन निफ्टी भी 10 में से 10 साल जुलाई में पॉजिटिव रहा है। निफ्टी 500 में भी सारे के सारे 10 साल जुलाई पॉजिटिव रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई भी इस तरह के डिक्लाइन आए, शायद वहां से रिकवरी होगी और निफ्टी 700,000 पॉइंट की रैली दिखाएगा। तो 1-2 वीक के लिए मेरा कंसोलिडेटिव व्यू है, बट ओवरऑल मेरा तो ऐसा मानना है कि जो भी बॉटम बनेंगे, चाहे वो 24,400
42 के सपोर्ट से बने या 24,200 के सपोर्ट से बने, वहां से इंडेक्स वापस 25,200 25,500 तक की छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो आपको ये ब्रॉडर व्यू बना के कामकाज करना चाहिए। इंट्राडे के लिए 24,850 तक के स्विंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल, इंट्राडे पे टारगेट ऑफ कोर्स 24,850 का है और अगर आप थोड़ी पोजिशनल खेले तो 25,600 तक की भी जा सकता है। जुलाई ऐसा माना है सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, मतलब मंथली माना जाता है रिटर्न्स का। ऑफ कोर्स चंदन, निफ्टी बैंक पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एक बार बताएं। बिल्कुल, तो निफ्टी के तो की लेवल की हमने बात की थी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 55,555 के ऊपर होल्ड करना, क्योंकि ये 55 555 एक मेजर ट्रिगर का काम किया है और आज से 5-6 दिन पहले 55 500 55 550 इस जोन को निकालने के बाद में 57,000 तक की रैली दी है। तो नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, बट जो की हर्डल है उसके आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे हिसाब से 55,000 को एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए और यदि आज 55,550 55,500 के ऊपर क्लोज दे देता है तो मेरे हिसाब से 56,000 तक के स्विंग वापस यहाँ पे बन जाएंगे। तो बिल्कुल 4 दिनों से लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, वो कंसर्न है। और हम ऊपर के लेवल से लगभग आप देखोगे तो 2,000 पॉइंट का करेक्टिव मूव देख चुके हैं, बट अगेन मेजर सपोर्ट इंटेक्ट है। ओनली कंसर्न ये है कि वीकली चार्ट में बेरिस एनगल्फिंग जैसे सेटअप बन रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि डेली चार्ट में बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो 55,000 से 56,000 ये रेंज रहेगा बैंक निफ्टी में और 24,444 से 24,850 ये रेंज रहेगा निफ्टी इंडेक्स में। और कंपैरेटिवली हमारा मानना है निफ्टी में रिकवरी ज्यादा होगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बिल्कुल, निफ्टी थोड़ा फेवर्ड भी है निफ्टी बैंक से। एंड ऑफकोर्स ये लीडरशिप चेंज हमने जो है ऑफकोर्स शुरुआती हफ्ते में भी आपको बता दिए थे, लेकिन ऑफकोर्स कोई इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे निफ्टी या निफ्टी बैंक के कोई इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शंस आप देख रहे हैं जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है? बिल्कुल देखिए, एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबल संकेतों के चलते वीकेंड पे वापस थोड़े लोग हल्के होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर के कंसर्न्स जो है कुछ देशों में, उसके चलते मार्केट उसको इग्नोर नहीं करेगा। बट साथ में इंडेक्स में बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले 25 दिनों में कोई भी डिप आता है रिकवरी हो जाता है और मार्केट में डीआई और एसआईपी का फ्लो काफी अच्छा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ 24,800 की वीकली कॉल पे। 24,800 का जो वीकली कॉल है उसमें 3 दिनों से करेक्टिव मूव देखने को मिला है, बट आज सुबह से ये 85 का बेस बनाने के बाद में अभी 100 का हायर बेस बना रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 24,800 का कॉल कोई भी डिप आता है, उदाहरण के तौर पे 110 115 के बीच में डिप आता है तो इसको खरीदना चाहिए। सपोर्ट आपका 85 का रहेगा और उस कंडीशन में आपको लगभग 170 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो लगभग 85 से लेके 170 ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी 24,800 कॉल की। और हल्का सा डिप आए तब इस कॉल को हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं विद द व्यू कि नीचे के सपोर्ट इंटेक्ट है, मार्केट में हल्की सी रिकवरी नीचे के लेवल से बनेगी। याद रखें इस स्विंग को आपको फास्ट प्ले करना है, ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर बाजार में है। बट अगेन नीचे सपोर्ट बेस बाएंगे, इसलिए हम बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ इस ऑप्शन को आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर सपोर्ट रहा तो 24,800 का निफ्टी का कॉल, टारगेट प्राइस 170, स्टॉप लॉस 85 का। और ऑफ कोर्स आप चार्ट पे भी देख सकते हैं निफ्टी 24,800 का कॉल जो आपके सामने आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी चेंज है। डायरेक्टर साहब 24,800 का कॉल है ये, तो उस पर जो है नज़र डालेंगे। ये आपका 19 जून के जो है वीकली एक्सपायरी की प्लेट है, तो ऑफ कोर्स इस पर भी हमारी नज़र इस इम्पॉर्टेंट कॉल्स पे रहेगी। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे। तो ताज़ा खरीदारी में दो स्टॉक्स आ रहे हैं सामने चंदन। एक है मज़गांव डॉक, ऑफ कोर्स आज डिफेंस स्टॉक्स में दोनों ही स्टॉक्स को हमने लिया है। इंटरेस्टिंगली भारत डायनामिक्स की बात करें तो ये सप्लाई भी करते हैं बहुत सारे आर्म्स एंड एमिनिशन, खास करके एमिनिशन या मिसाइल्स के पार्ट या मिसाइल्स इसराइल को भी। और ऑफ कोर्स आज अच्छी बाइंग है, बास्केट बाइंग आपको डिफेंस स्पेस में देखने मिली है। तो ताज़ा खरीदारी में भारत डायनामिक्स और मज़गांव डॉक आपके सामने है। ऑफकोर्स ऑप्शंस HCL BL भी है आपके सामने। तो इन 4 या 5 डिफेंस नेम्स में कहाँ पे जो लगता है कि ताज़ा खरीदारी और बढ़ सकती है और उनके क्या लेवल्स रहेंगे चंदन? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था और एक सेंटिमेंट पॉजिटिव ट्रिगर भी है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, उसका फायदा भी इन काउंटर्स को मिल रहा है। तो मैं पहले तो 2 एफएनओ के काउंटर्स की बात करना चाहूंगा। बीएल में बिल्कुल 380 का मेजर सपोर्ट है और 380 के सपोर्ट से
वापस से 403 410 तक का लेवल अटेम्प्ट कर सकता है। एचएएल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो वहां पे भी मल्टीपल सपोर्ट इंटेक्ट है 4900 के आसपास पे, और उन सपोर्ट से वापस ये कहीं ना कहीं ऊपर में 5300 तक के टारगेट बना सकता है। तो बीएल और एचएल दोनों में बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति की सलाह रहेगी। अब दूसरे काउंटर की बात करें, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, माझगांव डोक हो, या फिर जीआरएससी, पिछले 7-8 दिनों से सब में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। तो इसके लिए ये पूरा डिफेंस के सेंटीमेंट थोड़े चेंज हुए, इसलिए रिकवरी है। बट मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बीएल और एचएल पे ज्यादा फोकस करूंगा कंपेयर टू बाकी अदर जो काउंटर। उसके अलावा एक काउंटर ध्यान में रहेगा, बीएमएल। इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप 4200 का सपोर्ट यूज कर सकते हो, ऊपर में 4450 4500 के टारगेट के बाउंस के लिए। जी बिल्कुल। बीएल के एक बार आंकड़े बताए, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। 403 410 आपने बताया, तो 403 स्टॉप लॉस है, 410 आपका टारगेट प्राइस रहेगा चंदन? नहीं नहीं, बीएल में आपको वापस बताता हूँ, बीएल अभी लगभग 394 के आसपास चल रहा है। बाई ऑन डिप की रणनीति रहेगी, 380 का सपोर्ट रहेगा, 380 के सपोर्ट से 403 410 के टारगेट रहेंगे। तो दो टारगेट यहाँ पे दिए, बट सपोर्ट यहाँ पे बाई ऑन डिप की रणनीति के साथ 380 का रहेगा। बाय ऑन डिप की जो है रणनीति रहेगी, 380 का जो है सपोर्ट, 403 और 410 दो टारगेट प्राइस दे रहे हैं डायरेक्टर साहब बीएल की। इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। और एक बार बीएमएल के कॉल्स के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी रिवाइज कर देते हैं चंदन, क्या रहेंगे? बिल्कुल, बीएमएल के लिए मैं यहाँ पे 4200 के टारगेट की बात की, सपोर्ट की बात की है। स्टॉप लॉस 4200 के आसपास रहेगा। तो 4200 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4500 तक के टारगेट के लिए ध्यान रखना चाहिए। 4500 टारगेट है, 4200 जो है स्टॉप लॉस है बीएमएल का। डायरेक्टर साहब इन्हें ज़रूर नोट कर लें। तो तीन अहम पिक्स आ रही हैं, तीनों ही बाई है आपके डिफेंस स्पेस से। लेकिन ऑफ कोर्स अब चलते थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी आ जाते हैं। ऑफ कोर्स सीडीएसएल और एचएएल आया है, लेकिन खास करके सीडीएसएल की मैं राय लेना चाहूँगा चंदन। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने मिली है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, और थोड़ी करेक्शन भी आई है, मुनाफा वसूली भी देखने मिला है। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रहा है आपको सीडीएसएल में यहाँ पे आज जो शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, कि ये रेंज बाउंड में चला जाने वाला स्टॉक? देखिए, सीडीएसएल काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट पिछले साल की बात करें तो 800 से लेके लगभग 1990 तक का सफर तय किया था, और पिछले 4-5 वीक में काफी अच्छी रिकवरी हुई थी। नीचे में 1080 से लेके ऊपर में 1800 तक का लेवल काउंटर देखा, बट पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डिक्लाइन है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट इतना चला है तो थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव बन सकता है। तो आई थिंक थोड़ा डिप का वेट करें। हाँ, मेरे हिसाब से 1550 एक मेजर लेवल रहेगा जहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह हो सकती है। परफेक्ट। तो 1550 पे जो है एक्यूमुलेशन हो सकता है, थोड़ा डिप का वेट किया जाए सीडीएसएल में। कैपिटल मार्केट वाली थीम वाली स्टॉक है। ऑफ कोर्स तो हमने जो है ऑफ कोर्स बात कर ली शॉर्ट स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ऑफ कोर्स कहाँ पे ज़्यादा शॉट्स हो रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग का, और चंदन के खास टेक्निकल पिक्स हम आपके सामने लाएंगे एफएनओ जंक्शन में। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। एक बार बाजार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक अच्छी रिकवरी जो है देखने मिल रही है, अटेम्प्ट हो रही है निफ्टी की तरफ से। ऑफ कोर्स देखें तो पहले 200 पॉइंट का गिरावट था, अब 190 का हो गया। निफ्टी बैंक भी कोशिश कर रहे हैं, अभी लगभग 600 पॉइंट की गिरावट है। अब बात करें तो जो ब्रॉडर इंडेसेस है अभी भी अंडर प्रेशर है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है, खास करके आईटी सेगमेंट में, ओएनजीसी, डिफेंस, इन तीनों सेगमेंट्स पर ज़रूर नज़र रखिएगा। आईटी में ऑफ कोर्स विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, टीसीएस, इन स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है, और ये सेक्टर भी जो है हरे निशान में आईटी का आया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रिकवरी आ रही है बाजार में। लेकिन चलिए शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स कौन से, उस पर भी नज़र डालते हैं अब। इंटरेस्टिंग दो नाम है शॉर्ट बिल्डअप के, एक रिलायंस है, दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है। ऑफ कोर्स रिलायंस के जो है इंडेक्स वेटेज बहुत हैवी है और यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है, बट वॉलेटिलिटी बहुत है।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है कि ऑफ कोर्स ग्लोबल टेंशन्स में इश्यूज आए हैं और इनके जो एक्सपोर्ट्स है खास करके यूरोप में, वहाँ पे ऑफ कोर्स सप्लाई चेन इश्यूज XYZ इम्पैक्ट आ सकता है, खास करके रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर। तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, जिस तरह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में इम्पैक्ट आ रहा है, रिलायंस में भी फ्लोज में बहुत वॉलेटिलिटी आ रही है। तो ताज़ा बिकवाली में कोई और भी स्टॉक्स है आपके नज़र में, रिलायंस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के चंदन, कि यहाँ पे लगता है कि फ्रेश शॉट्स में कुछ कमाई के मौके बन सकते हैं? नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और इस गिरावट के बावजूद भी हम यहाँ पे रिकवरी की वकालत कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 24,800 की कॉल आपके साथ डिस्कस की थी। काफी अच्छा मूवमेंट वहां पे देखने को मिला है, बट ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ग्लोबल चिंताओं की वजह से कुछ स्टॉक, कुछ काउंटर यहाँ पे अंडर परफॉर्म करेंगे। तो एक तो आप आईजीएल पे ध्यान रख सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सेटअप और सेंटिमेंट नेगेटिव है, क्योंकि 3-4 दिनों से यहाँ पे लगातार एक गिरावट का दौर देखा जा रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और वीकली चार्ट पे देखिएगा आउटसाइड बार बना है और पिछले 4 वीक का जो कंसोलिडेटिव मूव था वो करेक्टिव मूव में तब्दील हो चुका है। तो आईजीएल पे एक बिकवाली की सलाह रखेंगे। कोई भी बाउंस आता है बेचिए, 200 का हर्डल रहेगा, नीचे में 188 तक के डाउन साइड टारगेट इंद्रप्रस्थ गेस छू सकता है। तो हल्के से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, बट मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये सेक्टर वीक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप इंटैक्ट रहने चाहिए। जी बिल्कुल, शॉर्ट्स का बिल्डअप इसमें इंटैक्ट रहेगा आईजीएल में, चंदन की राय है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ईरान का भी इम्पैक्ट है, जिस तरह गैसेस जो है एज अ रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होती हैं आपकी सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ। एक डायरेक्टर साहब एक बार एमजीएल और गुजरात गैस को भी फायर करेगा स्क्रीन पे, तब तक मैं आईजीएल के जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी हम नज़र डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब, एमजीएल को एक बार फायर करिए, गुजरात गैस को फायर करिए, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। एमजीएल की फायर करिए। हाँ देखिए, यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने मिल रही है, थोड़ी सी जो है रिकवरी की ऑफ कोर्स ट्राई तो हो रही है, बट नेवरदलेस गिरावट आ रही है। गुजरात गैस में भी जो है गिरावट है, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में गिरावट है, लेकिन आईजीएल पे नज़र रखिएगा। शॉर्ट्स है, टारगेट प्राइस 188, स्टॉप लॉस 200 का। लेकिन चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग के भी शेयर्स पे नज़र डाल देते हैं। 2 स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे रडार में, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है पहला, दूसरा है ऊनो मिंडा। चंदन, ऊनो मिंडा पे देखे लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज बहुत वॉलेटाइल है, तो इसमें डिस्कशन करना ऑफ कोर्स थोड़ा सा लगता है कि फ़ायदा नहीं है करके, क्योंकि जिस तरह इस एक्सचेंजेस के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में कंपटीशन आ रहा है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वॉलेटिलिटी बहुत है। ऊना मिंडा को मैं पिक करना चाहूँगा। यहाँ पे देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग में कुछ एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है शॉर्ट साइड में। देखो, उनो इंडिया वीक नहीं है, भले ही मार्केट के साथ ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, बट स्ट्रक्चर फिर भी यहाँ पे इंटेक्ट है, क्योंकि वीकली चार्ट सेटअप पे पिछले 10 वीक से ऑलमोस्ट हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। बट कंसर्न ये है कि पिछले 4-5 दिनों में 1110 से लेके 1030 तक का करेक्टिव मूव हुआ है और आज से लगभग 15 दिन पहले देखें तो 1030, 1040 एक हर्डल होता था, वो डिसाइसिवली पार करने के बाद रैली आई और आज के दिन ऑलमोस्ट लो वहीं बने हैं। तो मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, हल्का सा डिप आता है तो 1030 को सपोर्ट के तौर पे काम लिया जा सकता है, ऊपर में 1100 के टारगेट के। 1100 का टारगेट, 1030 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे बाय रेटिंग है ऊनो मिंडा के लिए। ऑफ कोर्स आपने कहा कि 10 हफ्ते से जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ चार्ट्स में देखने मिल रही है, हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं। ठीक है, ऊनो मिंडा पे जो है बाय की राय है। चंदन, आपके क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम इंडेक्स के लेवल्स की तो बात कर चुके हैं, बिल्कुल। जिसमें हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है हल्का सा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट याद रखिए ग्लोबल चिंता रहेगी तो अपसाइड में भी झटके आते रहेंगे। अब ट्रेडिंग आइडियाज की हम बात करें तो एक तो आईटी काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। आईटी में टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह देंगे। टेक महिंद्रा में पिछले लगातार 7-8 दिनों से अच्छा खासा रिकवरी है, नीचे में 1535 से मोमेंटम जो बना था वो कहीं ना कहीं 1670 तक गया और 1635 एक पुराना हर्डल था, वो आज वापस डिप होने के बाद सरपास हुआ है। तो मेरे हिसाब से 1635 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम लिया जा सकता है, ऊपर में लगभग 1740 के टारगेट के लिए। तो पहले ट्रेड के तौर पे मैं आईटी से टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। दूसरा फोकस रहेगा मुथूट फाइनेंस। देखिए सोना अब 1 लाख हो चुका है और बिल्कुल हमने देखे आपके साथ में एक एसेट एलोकेशन शो की बात की, जिसमें मैंने डिस्क्लोज किया था
कि हर क्वार्टर में हम गोल्ड का ईटीएफ और गोल्ड में भी निवेश करके प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हैं। तो गोल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्लियरली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। और जब भी कंसर्न्स होते हैं वो रिलेटेड, तब गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन के तौर पे काम आता है। गोल्ड सेफ हेवन प्लस इन्फ्लेशन हेज का काम करता है। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी होने की वजह से सपोर्ट रहेगा 2535 के आसपास का, और हमारा मानना है कि यहाँ पे लगभग 2720 तक के अपसाइड टारगेट है वो बनने चाहिए। एक बार चंदन के जो है इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस फिर रिपीट कर देते हैं। टेक महिंद्रा में बाई की राय है 1635, स्टॉप लॉस है वही, टारगेट प्राइस 1740 का है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ले आए। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस 2535 का है और टारगेट प्राइस 2720 का है। बाय रेटिंग है दोनों में। ऑफकोर्स फंडामेंटल हवा भी है और ऑफकोर्स सारे कॉल्स को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ऑफकोर्स निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 24,440 का जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस है। टारगेट प्राइस 24,850 का है। निफ्टी बैंक भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है और यहाँ पे 24,800 का जो है वीकली कॉल भी है। 85 का जो है स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस 170 का और टारगेट निफ्टी बैंक का 56,000 का है जो हम स्क्रीन पे फ्लैश किए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में डिफेंस में जो है इंटरेस्ट बहुत अच्छा है चंदन का। BEL, HAL और BEML तीनों ही स्टॉक्स को स्क्रीन में लाएं। आप देखें ये तीनों ही पिक्स जो है चंदन के हैं। ऑफ कोर्स IGL की बात करें तो यहाँ पे एकमात्र शॉर्ट कॉल है। यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस और 188 माफ़ करिएगा उसका टारगेट प्राइस है। और ऊनो मिंडा यहाँ पे जो है बाई कराया आ रहा है 1030 का स्टॉप लॉस है और 1100 का टारगेट प्राइस है। एंड ऑफ कोर्स दो और पिक्स हैं टेक महिंद्रा और मुथूट फाइनेंस जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोई डिस्क्लोजर है चंदन? जी बिल्कुल, देखिए बाजार में वोलेटिलिटी है ग्लोबल चिंताओं की वजह से, तो उठापटक हो सकते हैं। अपना रिस्क एक्सपोजर ध्यान रखें। और उसके अलावा काफ़ी स्टॉक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर चुके हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, धन्यवाद चंदन आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए अब हम अपने अगले शो की तरफ चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स मिड कैप में क्या एक्शन आ रहा है वो जो है सब हमें वरुण बताने वाले हैं। और ऑफ कोर्स न्यूज़ क्या रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट मिड कैप स्पेस में रहेगा, सारे डिटेल्स वरुण करेंगे। डेफिनेटली शरद, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आप देखिए मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे ना तो गिरा हुआ है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी हलचल देखने मिले। खासकर शिपिंग स्टॉक्स है, वहाँ पे आप गेंस देखिए, कुछ ब्लॉक डील्स हुई है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और आपको राय दिलाएंगे कि इन मिड कैप स्टॉक्स में आपको करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट शरद इसके लिए भी हो जाता है कि अब 2 दिन की छुट्टी है, उसके पहले आप देखिए जियो पॉलिटिकल इतने टेंशन आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको ट्रेड कैसा करना है ये सब आपको बताएंगे अगले शो में मिड कैप मसाला।